और उसको लेकर के काफ़ी बड़ी अपडेट है क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो एडमिट कार्ड ज़्यादातर लोग डाउनलोड भी कर चुके होंगे और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं या डिबार किए जा सकते हैं। तो क्या है ऐसा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ज़रूरी है, पूरी जानकारी देंगे। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। तो इसमें प्रवेश पत्र संबंधी निर्देश हैं कि अब पहला पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा तिथि व निर्धारित समय का भली भांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हता और पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी एवं सुनिश्चित हो लें और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अनर्ह या अपात्र पाए जाते हैं तो उसका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से आपको 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है और उसका जो मेन गेट है उस पर जो है पहुंच जाना है आपको। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पहले मुख्य जो प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और परीक्षा होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, अतः परीक्षा केंद्र पर यथा समय पहुंचना सुनिश्चित करें। तीसरा जो पॉइंट है, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर व अंदर केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। चौथा जो पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सुरक्षा की जांच की जाएगी। अभ्यर्थीगण जो हैं यानी कैंडिडेट आयोग द्वारा निर्गत जो प्रवेश पत्र है और अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र, ठीक है, अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड, डीएल, पासपोर्ट या पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति यानी फोटोकॉपी और नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है आपको पीछे अभ्यर्थी का नाम, फ़ोटो जो लेकर जाएंगे तो फ़ोटो के पीछे जो है अभ्यर्थी अपना नाम लिख देंगे और रोल नंबर भी लिख देंगे, ठीक है। ये लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है, अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की एक फ़ोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो तथा नीला या काला ब्लैक पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकता है। कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थी को हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल के भी साथ ले जाने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड या किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी मशीन, किसी भी तरह की मशीन हो, कागज़ पर बनी सारणियाँ, ग्राफ, शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स आदि को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जा सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के समय किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र की पहचान पत्र को उस पत्र से अभ्यर्थी की फ़ोटो में किसी प्रकार की त्रुटि या भिन्नता है, विसंगत पाई जाती है तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केंद्र की हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। जांचोपरांत ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में जो है केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे और निर्धारित सीट पर बैठेंगे। केंद्र परिसर में निर्धारित कक्ष के अतिरिक्त अनावश्यक भ्रमण यानी आप कहीं भी घूम फिर भी नहीं सकते, आप सीधे जाइएगा, क्लासरूम में बैठ जाइएगा, इधर उधर घूमना भी नहीं है। अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। इसीलिए 8वां जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का है, जिसमें पहले जो 2 अंक हैं वो जिला कोड हैं तथा अंतिम जो 3 अंक हैं वो परीक्षा केंद्र कोड है। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर जो है आंसर शीट जो होगी उस पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा कोड भरेगा। अभ्यर्थीगण जो OMR सीट होती है उस पर अपना अनुक्रमांक या रोल नंबर, परीक्षा केंद्र कोड जो 5 अंकों का होगा,
ठीक है, प्रश्न पत्रिका क्रमांक, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट का यानी नंबर और परीक्षा तिथि व पाली या सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले या नीले बॉन्ड पेन से भरें। गलत प्रविष्टियां भरने पर OMR जो सीट होगी उसका जो है वो आपकी नहीं जांची जाएगी, मूल्यांकन नहीं होने दिया जाएगा और अभ्यर्थन भी निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। काले या नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी पेन का प्रयोग किए जाने पर अभ्यर्थी की OMR उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जा सकेगी। अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि उनको OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पत्रिका क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा। अतः इस संबंध में अभ्यर्थीगण द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। प्रश्न पत्रिका क्रमांक अगर गलत बन जाने की दशा में अभ्यर्थी का स्कोर भी त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। आयोग द्वारा व्यवसाय परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। 11वां जो पॉइंट है, अभ्यर्थी OMR सीट पर निर्धारित स्थान पर स्वहस्तलिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम ना लिखे जाने अथवा किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होंगे। अगली जो चीज़ है, प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देना होगा। ओवर राइटिंग व एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। गलत और त्रुटिपूर्ण उत्तरों के लिए 25% अंक काटे जाएंगे, यानी माइनस मार्किंग कर दी जाएगी। आपका 1/4 जो है कट जाएगा, आपने अगर गलत तरीके से भर दिया। प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ने पर 0 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, इसमें से ABCD अंकित रहेंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोला ही काला करना है, ठीक है, और इसे काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पत्रिका के ऊपर एवं OMR के जो साइड में भाग पर छिपे निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया जाए। अभ्यर्थी द्वारा OMR पर गलत प्रविष्टि अंकित करने अथवा कोई प्रविष्टि अंकित न करने की दशा में OMR का मूल्यांकन कराया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसके संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार या मान्य नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है, अभ्यर्थीगण परीक्षा प्रारंभ होते ही अपनी प्रश्न पत्रिका OMR सीट उत्तर पत्र की भली भांति जांच कर यह सुनिश्चित ही हो लेंगे कि प्रश्न पत्रिका में सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं प्रश्न मुद्रिका में सभी पृष्ठ मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्रश्न पत्रिका OMR उत्तर जो आंसर सीट होगी उसको जो है बदलवा लें। परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट के बाद ऐसी स्थिति में जो है किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। और जो अगली चीज़ है उसमें जो कक्ष परीक्षक होगा, निरीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से पहले अभ्यर्थियों द्वारा जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है वो आप नहीं खोल सकते हैं अनुमति के बिना। जो अगर क्वेश्चन बुकलेट को खोलकर प्रश्नों को पढ़ना और या OMR सीट में कुछ अंकित करना, उसे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित पत्रक में उनका विवरण भरते हुए हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित पत्रक में विवरण व हस्ताक्षर नहीं किए जाने की स्थिति में आपका, तो आप ये ध्यान करके जो सिग्नेचर करना वो अच्छी तरीके से देख करके ही करना, नहीं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगली जो पॉइंट है वो किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगला जो पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो परीक्षा विशेष रूप से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं या चयनों से अभ्यर्थियों को वंचित किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, जो आंसर शीट पर व्हाइटनर ब्लेड या रबड़ आदि का प्रयोग वर्जित है, यानी नहीं कर सकते। यदि OMR सीट पर व्हाइटनर ब्लेड का प्रयोग करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों का जो है कैंडिडेचर निरस्त कर दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा अपनी OMR उत्तर पुस्तिका की सभी 3 जो कापियाँ यानी 3 जो कार्बन कॉपी होंगी जो है कक्ष निरीक्षक को सौंप दी जाएंगी। कक्ष जो निरीक्षक यानी परीक्षक होगा उसमें सभी अभ्यर्थियों की OMR उत्तर पुस्तिका की 3 प्रतियाँ एकत्रित की गणना करेंगे
वह निर्धारित पैकेटों में सीलबंद करेंगे। इन सीलबंद पैकेटों पर परीक्षा केंद्र में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर होंगे। उनके नाम और क्रमांक भी कराए जाएंगे। इस कार्यवाही के पूर्ण होने तक सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी निर्धारित सीट पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। कक्ष निरीक्षक द्वारा OMR उत्तर पुस्तिकाओं की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही सीलबंद किए जाने OMR उत्तर पुस्तिका के अभ्यर्थी की प्रति अभ्यर्थियों को वापस कराने के उपरांत ही परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। अगला जो पॉइंट है, परीक्षा समाप्त होने के बाद वो अभ्यर्थी जो है आंसर शीट की तीसरी जो प्रत होती है जो है आंसर शीट में 3 कॉपियाँ लगी होंगी। एक आपकी प्रत होगी जो कैंडिडेट होता है, एक जो कॉपी होगी वो आपकी होगी, और ठीक है, और अपनी जो क्वेश्चन बुकलेट हैं वो साथ में ला सकते हैं। यदि किसी प्रश्न के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरणों में, यानी हिंदी और अंग्रेजी के जो चेंजेस में किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ रही है या साफ नहीं दिखा रहा है, तो प्रश्न का अंग्रेजी में रूपांतरण जो है मान्य होगा। कोई चीज़ हिंदी में नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं। दृष्टिबाधित जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, वह अभ्यर्थी अपने साथ कोई जो है श्रुत लेखक अपने साथ लाएगा, जिससे कोई यात्रा भत्ता आयोग द्वारा नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, परिचय पत्र व 2 फोटो व अपनी ID प्रूफ एवं शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति भी लाएं। अगला जो पॉइंट है, OMR तथा फोटो युक्त उपस्थित सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक बने, और अगर कोई त्रुटि करती है तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। और किसी भी दशा में जो मूल जो OMR, ठीक है, ओरिजिनल जो OMR और सीट है उसकी द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाना है। ठीक, जो जिस कॉर्बन कॉपी में लिखा होगा अभ्यर्थी की प्रति वहीं लाना है। गलती से भी आप जो है दूसरी प्रति मत ले आएँ, नहीं तो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी हो। प्लीज़